यूक्रेन से जंग के बीच रूस अमेरिका पर लगातार आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन में आग उसकी ही भड़काई हुई है। चीन अमेरिका पर यही आरोप ताइवान मसले पर लगा रहा है और इन सब के बीच एशिया के एक और क्षेत्र में अमेरिका ने अपने एक फैसले से टेंशन को जबरदस्त तरीके से हाई कर दिया है। यूं कहिए कि अमेरिका ने इस बार नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को बौखलाने का मौका दे दिया है। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के दक्षिण कोरिया और जापान दौरे से ठीक पहले सनकी तानाशाह ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करके सीधे सीधे सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच क्या दुनिया में एक और नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है? चीन ताइवान के तनाव के बीच क्या कोरियाई प्रायद्वीप भी मिसाइल, टैंक और तोप के गोलों से सुलगने वाला है? क्या दुनिया इस बार नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया और जापान का भीषण युद्ध देखने वाली? क्या अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में भी ऑल आउट वॉर का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर यूक्रेन की जमीन नहीं बल्कि उत्तर कोरिया का समंदर बनेगा? एक नहीं कितने ही सवाल अचानक से उत्तर कोरिया को लेकर क्यों उठने लगे, ये जानने से पहले एशिया के इस क्षेत्र में युद्ध का अलार्म बजाने वाली जो बड़ी घटना घटी है उसकी हर एक एक्सक्लूसिव डिटेल देना जरूरी है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सनक के बदनाम किस्सों से दुनिया वाकिफ है। अब इसी सन की तानाशाह ने अपने एक डेंजरस एक्शन से साउथ कोरिया, जापान और यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका को भी सीधे सीधे चैलेंज दे दिया है। असल में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी समुद्री तट पर एक शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर की। धमाका उत्तर कोरिया की तरफ से हुआ और इसकी बेचैनी दक्षिण कोरिया में देखने को मिली। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की ओर से दावा किया गया कि उत्तर कोरिया की ओर से कम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल सुबह 7 बजे के करीब उत्तरी प्योंगयान प्रांत के ताइचोन इलाके के पास दागी गई। इस बैलिस्टिक मिसाइल ने 600 किलोमीटर की दूरी तय की। उस समय इस मिसाइल की स्पीड मैक 5 थी। साउथ कोरिया ने सन की किम के इस एक्शन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन का उल्लंघन करार दिया और साथ ही मिसाइल लॉन्च को कोरियन पेनिसुला की शांति के लिए सुरक्षा करार देते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी खतरनाक बताया। उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया के ईस्टर्न कोस्ट पर गिरी जरूर, लेकिन जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ठीक पास घटी इस घटना के कारण इसकी तपिश जापान में भी महसूस की गई। जापान के रक्षा मंत्री ने तुरंत ही बयान जारी करके कहा कि उत्तर कोरिया का जो मिसाइल प्रेम है ये जापान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। साउथ कोरिया और जापान के अलावा यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने भी इस मामले पर बयान जारी करके कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया से अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि उत्तर कोरिया ने ऐसा उकसावे वाला कदम क्यों उठाया। तो जानकार कहते हैं कि किम जोंग उन असल में अमेरिका से चिढ़ा हुआ है।
ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के तमाम एतराज के बावजूद अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अगले हफ्ते दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे चीन के तमाम एतराज के बावजूद नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी और जिसके बाद से चीन और ताइवान के बीच की टेंशन वॉर के लेवल तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इसी महीने उत्तर कोरिया से मिल रही चुनौती को देखते हुए अमेरिका और साउथ कोरिया की नेवी समंदर में ज्वाइंट ड्रिल करने जा रही है। ध्यान होगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद मई में जो बाइडेन पहली बार जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर गए थे और तब भी उत्तर कोरिया ने इसी तरह से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करके सीधे अमेरिका को चुनौती दी थी। लेकिन अब ये दूसरी घटना बताती है कि किम के इरादे खतरनाक हैं और कमला हैरिस के दौरे के वक्त भी उसकी सनक दुनिया में नए वॉर टेंशन की वजह बन सकती है।